ये तो यक तरफा बात हो रही है। खान साहब भी तो अपनी हिकमत अमली बना रहे होंगे, वो भी हालात का जायजा ले रहे होंगे, उनको भी पता है कि दूसरी तरफ क्या रुकावटें, मजबूरियां, मसलहतें हैं, तो वो भी तो अपना जवाबी वार तैयार करके कुछ बैठे होंगे ना। कल तलत हुसैन साहब ने इसका कुछ इशारा भी किया और अपने वीडियो में। और सिरिल, हाँ। हमारे जो दोस्त है सिरिल अलमीडा, जो कि मीडिया से अब गायब कर दिए गए हैं, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया। और ये सवाल ये पैदा होता है कि तो मुजम्मिल साहब, अगर तो कुछ ना हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो फिर आपने मुझे जो है ना लाहौर में पीसी में एक खाना खिलाना है। और अगर मैं गलत साबित हो गया तो चलिए फिर मैं आपकी दावत कर दूंगा। तो क्योंकि मैं तो अभी तक कायम हूं कि मुझे तो कुछ नहीं आसार लगते, ये मरले आए गए। ये मार्च जो है ना, ये 2020 में भी आया था, ये उससे पहले भी आया था, ये इसी तरह ना लंघ जाए और यहाँ पे सारी की सारी स्पेकुलेशन होती रहे। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप लोग मुझे वन लाइनर अगर 30 मार्च तक ना हुआ, वैसे आप आपसे भी आज पीसी शर्त लग गई, और पंजाब के एक सूबाई वजीर से भी 30 अप्रैल तक की मेरी शर्त लगी हुई है, 10 लोगों का देसी कुकड़। मैंने कहा तुम नहीं हो गए तो तो फिर मई में इमरान खान साहब जो है वो नया चीफ अनाउंस कर देंगे। हाँ, ये वाली बात तो है। 6 महीने पहले वो की रिवायत मौजूद है। वो हाँ अपना वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ अनाउंस कर देंगे, और जनरल बाजवा का मई में पैकअप शुरू हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं जनाब ये कहना, यही मैं पॉइंट नुकता जो था। अच्छा, तो ठीक है। अगर जनरल अगर आपको ये लगता है कि जनरल बाजवा का पैकअप हो सकता है और वो घर जाने के किसी मूड में है, और उन्होंने अब अपनी बाकी जिंदगी एक रिटायर्ड चीफ के तौर पर गुजारने का फैसला कर लिया है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपको लगता है तो आपकी नजरें मेरे से ज्यादा नहीं नहीं, शार्प देखिए मुझे। देखिए मेरे पास ना तो कोई इनसाइडर मालूमात हैं। अच्छा, नहीं, थोड़ी बहुत बताए। है भी, थोड़ी बहुत है भी, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करूंगा। और हाँ। ना ही मेरे पास जो है, मैं तो सिर्फ तज्जिए की बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूं कि माजी के बरक्स, देखिए माजी में ये लम्हा जो है, ये कोई नया नहीं है, ये किस्सा कोई नया नहीं है, ये टेंशन कोई नई नहीं है, ये हर बार उभरी है। 1950 से तो आज। कितनी दफा वजीर आजम जीता है और कितनी दफा स्टैब्लिशमेंट जीती है? तो फिर देखे ना, वजीर आजम, जो बाकी वजीर आजम थे वो इतने हैंडसम थे या वो इतने हीरो थे? आप ये भी तो सोचे ना, ये भी तो आप नोट करें ना बात है। हाँ, तो हमारा बाकी वजीर आजम जिमनी इंतखाब नहीं हार रहे थे, बाकी वजीर आजम बल्दियाती इंतखाबात इतनी बुरी तरह नहीं हारे थे, बाकी वजीर आजम का पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी लेवल इतना लो नहीं था। क्या चीज का मुजम्मिल मवाजना आप करना चाहते हैं? ये मुजम्मिल तो ज्यादा डिसक्रेडिट्स है। मुजम्मिल इधर तो अगर हम गप ही लगा रहे हैं, तो आप बताएं कि पहले किसी वजीर आजम के पास इतने तर्जुमान थे? देखिए ये तो उनकी, देखिए ये तो उनकी, देखिए पहले ये, मैं कहता हूँ इतनी बुरी कारकर्दगी तो मीर जफरुल्लाह जमाली की भी नहीं थी। अब ये देखे ना, चलिए चलिए, मैं वापस मौजू पे आता हूँ। सोलंकी साहब, आपने सुनी देवबंदी हाँ साहब जी। की जो इन्होंने फ्यूचरिस्टिक मुस्तकबिल की, जो उन्होंने कहा कि अप्रैल, मार्च, जनवरी, देखे मार्च, मई। देखे जो तबसरे मुजम्मिल सोरवर्दी लाहौर में बैठकर कर रहे हैं ना, तो मैं तो कमजोर डोमिसाइल वाला बंदा हूं, मैं उस पे कैसे बात कर सकता कैसे कर और देखिए ना, मैंने तो चादर पहन ली है, मेरा तो बर्फबारी देखने का बहुत मूड भी हो रहा है। शुमाली इलाका जाती है। सोलंकी साहब, आप कितना जो है, अब आप सिंध कार्ड नहीं खेल रहे, आप जरदारी कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है ना? खेल दोनों में रहे हैं फर्क है। तो अच्छा, दोनों में। बहरहाल